चुनावी बिगुल अब बज चुका है और 1 नवंबर को जयपुर ग्रेटर का चुनाव है। हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से परिवेश बदला है, कोरोना का टाइम है और कोरोना के समय प्रचार भी डिफरेंट तरह के होने लगे हैं। आज हम पहुंचे हैं वार्ड 131 में। हम बता दें आपको, वार्ड 131 का परिसीमन है वो इस तरह से है कि इसके अंदर उषा कॉलोनी से प्रारंभ होकर ब्लॉक्स A, B, C, सेक्टर 4 शामिल किए गए हैं। यहाँ से जो प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं उनमें कांग्रेस से मोहनदास स्वामी जी है और बीजेपी से गोविंद छिपा। साथ में कुछ निर्दलीय भी हैं जिन्होंने नामांकन दाखिल करे हैं भागी होकर, लेकिन पता नहीं उनमें से कौन नामांकन वापस लेता है और कौन खड़ा रहता है। इन सब के बीच जब हम पहुँचे हैं कार्यालय में, वार्ड 131 कांग्रेस के मोहनदास स्वामी जी का कार्यालय है ये। आप देख सकते हैं किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये लोग मंत्रणा कर रहे हैं और शायद यही बातचीत कर रहे होंगे कि किस प्रकार से इस गढ़ को, जो बीजेपी का गढ़ है, उसको भेजा जाए। हम बात करेंगे मोहनदास स्वामी जी से। हम आज आपसे परिचय करवाने जा रहे हैं मोहनदास स्वामी जी का। ये कांग्रेस से टिकट लेकर यहाँ पे दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन हम बता दें ये कांटों सीट है। यहाँ पर आज तक कोई कांग्रेस का उम्मीदवार टिक भी नहीं पाया है। जितने विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए और लोकल पार्षद चुनाव हुए, उसमें भी कांटे की टक्कर रही है। हम आपको बता दें कि इस बार जो मोहन स्वामी जी हैं वो इसलिए भी एक आस किरण दिख रहे हैं कांग्रेस में। कांग्रेस को एक आस किरण इसलिए भी जग रही है क्योंकि मोहन स्वामी जी यहाँ के लोकल है, पुराने काश्तकार रहे और लगभग लंबे समय से, मतलब आपको बता दें कम से कम 300-400 वर्षों से इन्हीं की ज़मीनें हैं जिस पे माइनगर बसा। और इस तरह का व्यक्ति जब क्षेत्र में आता है और जनता के बीच होता है तो मुझे लगता है गढ़ को भेदने की तैयारी हो चुकी है। इसलिए हम ज़्यादा इनसे ही जानेंगे। सर नमस्कार। सर ये बताइए कि कांग्रेस ने आप पे विश्वास दिखाया, वो एक मुझे लगता है एक तुरुप के पत्ता आप साबित हो सकते हैं, लेकिन अब हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ की क्षेत्रीय समस्याएं कौन कौन सी है और समाधान आप कैसे कर पाएंगे? देखिए, यहाँ की क्षेत्र की समस्याएं बहुत है। यहाँ की सबसे मुख्य समस्या सिविल लाइन चौक की है। जो गटर लाइन है वो चौक होती है, ओवरफुल होती है और पानी बहता है। एक जगह की समस्या नहीं है, हर जगह की समस्या है। उसका एक मुख्य कारण है, जब मालवीय नगर बसा था 77-82 में मालवीय नगर बसा, एक्वायर हुई ज़मीनें, उसके बाद जब लाइनें डाली थी उसके बाद अभी तक उनकी रिपेयरिंग नहीं हुई है, नई नवीनीकरण हुआ गया और लेवल भी ऊपर आया है। और सिविल लाइन की समस्या के अलावा पेयजल पानी की प्रेशर की समस्या है। पेयजल की समस्या, पेयजल सब जगह आता होगा, लेकिन प्रेशर की समस्या है। प्रेशर से पानी नहीं आता है, बूस्टरों से पानी लेना पड़ता है। सर्दी के अंदर तो जब पानी की समस्या नहीं होती तब भी बूस्टर चलाने पड़ते हैं। तो पानी की समस्या है एक। यहाँ कई बिंदु ऐसे हैं, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, वो एक काफ़ी हद तक सफल हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से उसमें सफलता नहीं मिली है। अब भी कचरा बाहर गिरता है। मालवीय, ये जो एरिया है मालवीय कॉन्वेंट स्कूल है, इसके पास में कचरे के ढेर लगे रहते हैं। जो सिंधी पंचायत स्कूल है हल्दिया गार्डन के पीछे, वहाँ कचरे के ढेर रहते हैं। जो कैलगिरी रोड है वो तो मुख्य मार्ग है, वहाँ कचरे के ढेर रहते हैं। सामुदायिक केंद्र जो है जेडीओ का हमारे C ब्लॉक में, वहाँ कचरे के ढेर रहते हैं, जबकि वहाँ बास्केटबॉल का पिच है, वहाँ बच्चे खेलते भी हैं, सब कुछ है। तो एक ये समस्या कचरे की भी है, पेयजल पानी की भी है, सिविल लाइन की भी है, और भी काफ़ी समस्याएँ हैं। महिला और बालिकाओं के एक रक्षा सुरक्षा की वो समस्या है काफ़ी। यहाँ पहले जब इसे कोविड से पहले लॉकडाउन नहीं लगा था, कोविड से पहले जब ये महामारी नहीं थी, तब यहाँ चैन तोड़ने की कई घटनाएँ हुई है। तो ऐसी कई समस्याएं हमारे सामने हैं। और देखिए, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ। आज से नहीं, मेरा परिवार 300-350 साल से निवास कर रहे हैं। दादू पंथ का मठ है। ये ज़मीनें हमारी ज़मीनें थी, वो एक्वायर की गई, मालवीय नगर बसा है। एक मकान, चप्पे ईंट से मैं वाकिफ़ हूँ, एक गली से वाकिफ़ हूँ, एक चीज़ से, हर लोगों से मैं वाकिफ़ हूँ। इन्हीं लोगों का जो यहाँ बसे हुए नागरिक हैं, ये हमारा जो है ऊषा कॉलोनी, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, 4 सेक्टर, विद्युत अभियंता, जैन एन्क्लेव, ये इन एक व्यक्ति से मैं परिचित हूँ। ये सब मुझे जानते हैं। इनके लिए मैं कोई नया नहीं हूँ। मैं इन्हीं का बच्चा हूँ, इन्हीं का बेटा हूँ, इन्हीं का भाई हूँ। सर, आपको जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं, आपकी शैली को देखते हुए ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं समझ तो आपको बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक पीड़ा है, अवाड़ियों की पीड़ा इस क्षेत्र में। देखिए काफ़ी, हम बता दें आपको, अवाड़ी उन्हें कहते हैं जिनकी ज़मीनें एक्वायर की गई, कुछ मुआवजा दिया गया और बाद में उनको ये आश्वासन दिया गया कि उचित समय आने पे आपको उचित स्थान देकर आपको बसाया जाएगा। लेकिन आज तक बता दें 40-42 साल हो गए, कोई समाधान नहीं हुआ है। हम बात करना चाहेंगे सर, आप उसी पीड़ा से निकले हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि आप भी कवाड़ी रहे, आपने बताया कि आपकी खेती थी, ये थी, तो उनके लिए आप क्या कर पाएंगे? देखिए, सन 1977 में जब ये कॉलोनियाँ मालवीय नगर बसने के लिए जेडीओ और हाउसिंग बोर्ड ने ज़मीनें एक्वायर की थी, जब यहाँ के काश्तकार परिवार थे, उनसे MOU किया गया था।
उस एग्रीमेंट के आधार पे उनको 250 वर्ग ज़मीन देते हुए अतिरिक्त का एलपीसी में अतिरिक्त के पहले आदेश हैं, जो अतिरिक्त ज़मीन पे अगर उनके कब्जे कुछ उनके बने हुए हैं स्ट्रक्चर वगैरह, उनको भी कुछ एक अलग से रेट निर्धारित करके उनको नियमन की एक प्रक्रिया थी। लेकिन अभी कुछ सब जुडिशल मैटर है जिससे कोई ऑर्डर ऐसा आया, उसी स्थिति में वो सब जुडिशल मैटर हुआ है। अभी भी कुछ घरों को वहाँ से खाली कराने के लिए एक प्रशासन के द्वारा, जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा धारा 72 के नोटिस दिए गए हैं, जिनकी मैं निंदा करता हूँ। मैं ये वादा करता हूँ अवार्डी परिवारों से, मैं खुद भी इन्हीं परिवारों में से एक हूँ और इस समस्या से मैं भली प्रकार से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि ये लोग गए हैं उन नोटिसों को लेकर के और माननीय न्यायालय में इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। माननीय न्यायालय ने इनके उस एमओयू को और उन सब बातों को देखते हुए उसमें यथास्थिति के आदेश दिए हैं। लेकिन चूंकि जब कोई भी मैटर सब जुडिशल हो जाता है तो वो बहुत लंबा चलता है और ये 42 साल इनको रहते न ठीक से बना सकते हैं और कई समस्या इनके सामने। ऐसी स्थिति में हम प्रयास करेंगे। मैं सरकार से यदि मैं पार्षद का चुनाव जीतता हूं और यहां से प्रतिनिधित्व मुझे मिलता है, मुझे इस बात इनकी पैरवी करने का अधिकार मिलता है, ये लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं, इस लायक बनाते हैं, अधिकृत करते हैं, तो मैं आज आपसे वादा करना चाहूँगा इन अवार्डी परिवारों के लिए मैं राजस्थान सरकार के ऊपर दबाव बना करके और हमारे जनप्रतिनिधियों को साथ लेके शांति धारीवाल जी से बात करके हमारे जन नेता मुख्यमंत्री जी से बात करके एक समझौता समिति का गठन करवाऊंगा, जो अवार्डियों के बीच में और जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन और यूडीएच के बीच में एक समझौता समिति होगी। वो इसका कैसे रास्ता निकाला जाए, क्यों कोर्ट से रास्ते नहीं निकलते हैं, कोर्ट में मैटर लंबे चलते हैं, जैसे 42 साल से अटक रहे हैं वैसे अब फिर अटक जाएंगे। इसलिए ये कोई इसका वो नहीं है। एक समझौता समिति बनेगी, उस समझौता समिति के अंदर इन काश्तकार परिवारों का, पुराने जो गांव के ये लोग हैं जो यहाँ बसे हुए आज धाड़ियों के रूप में, इनका कम से कम नुकसान हो, इनके फायदे को और इनकी जो मांगों को देखते हुए उस समझौता समिति में निर्णय लिया जाएगा। और गवर्नमेंट से हम हमारे मंत्री से कहेंगे, हमारे मंत्री जी शांति धारीवाल जी से बहुत विनम्र और बहुत सुलझे हुए और बहुत सजीग समझदार इंसान है, उनसे कहेंगे, वो सब बातें हम बताएंगे। निश्चित रूप से वो हमारे निवेदन को स्वीकार करेंगे, कोई न कोई समझौता निकलेगा और उस चीज़ का समाधान। सर, आप ठोस समाधान का विश्वास तो दिला रहे हैं, लेकिन अभी हम देख रहे थे आपके क्षेत्र में तो एक बस्ती है यहाँ हरी मार्ग पे जो काफ़ी निम्न दर्जे से जीवन यापन कर रहे हैं, वो भी आपकी तरफ एक आस की दृष्टि से देखते हैं। सर, आप उनके लिए क्या कर पाएंगे? देखिए, ये बस्ती कोई नई नहीं है, ये बस्ती पुरानी है। मैं जब यहाँ पैदा हुआ था उससे भी पूर्व की बस्ती है, ये सैकड़ों साल पुरानी बस्ती है, 150-200 साल पुरानी बस्ती है हरी मार्ग पे। ये मैं पैदा हुआ था, ये बस्ती के जितने भी मेरे टाइम के मेरे साथ के लोग हैं वो सब मेरे साथ पढ़े हुए हैं, मेरे पिताजी के साथ रहे हुए हैं। हम यहीं के लोग हैं। उस बस्ती की एक एक समस्या मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। पूर्व के द्वारा इस बस्ती का नियमन हुआ है, लेकिन आज भी कई इस बस्ती में ऐसे परिवार हैं जो उस नियमन से वंचित हैं। उनमें जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है, किस कारण से नहीं हो पाया, क्या कारण रहे, उन कारणों की समीक्षा होगी, उनके गुण की चर्चा करेंगे और वो शेष रहे परिवारों का नियमन कराएंगे। मैं कह देना चाहता हूँ, पूर्व में अभी पहले भी हमने प्रयास किया था और आपको ये बता देना चाहता हूँ, इस बस्ती के अलावा भी जैसे ये बस्ती का एक हिस्सा वाल्मीकि एरिया है पीछे का, जो कॉन्वेंट स्कूल के सामने, आगे उधर का जो वर्मा कॉलोनी जो मेन रोड है, जो सुनियोजित बसे हुए घर थे वो लगभग उनका नियमन हो चुका है। शेष रहे जो घर हैं उनका नियमन करने का पूरा प्रयास करेंगे और उनमें जो दिक्कत आ रही है उसका समाधान करेंगे। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि इसमें वो एरिया भी जुड़ा है झालाना का, इस वार्ड नंबर 131 में, जो झालाना प्याऊ से लेकर के ज्ञानास खालसा पैलेस तक का, उसमें सैकड़ों घर हैं। वो सैकड़ों घरों में से जब अब नियमन प्रक्रिया भी पूर्व में हुई थी, हमने प्रयास किया था और जिन लोगों ने भी, जिन जनप्रतिनिधि ने उसमें साथ दिया, उनको भी साधुवाद देना चाहूँगा। और उसमें सक्रिय रूप से हम होकर के उसका नियमन प्रक्रिया चालू हुई थी, जिसमें से लगभग 30-32 पट्टे मिल पाए, क्योंकि पूर्व में सरकार में आचार संहिता लग गई थी, इसलिए नियमन प्रक्रिया आगे नहीं। अब वो जो सर्कुलर था वो 31 दिसंबर 2019 को ख़त्म हो चुका है, अब उसका अपडेट करेंगे। अब ये पहले पंचायत के चुनाव आ गए, अब नगर निगम के आ गए। जैसे ही इन चुनावों से समय मिलेगा, आचार संहिता हटेगी, हम उस प्रक्रिया में लगेंगे। और उसमें मुख्य रूप से मैं कहना चाहता हूँ, इसे खसरा नंबर जो MNIT का आता है, खसरा नंबर 84 है, खसरा नंबर 85 है, खसरा नंबर 93 है, खसरा नंबर 92 है। मेरी चुनाव जीतने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता होगी जयपुर विकास प्राधिकरण के ऊपर दबाव बना करके, जो हमारी सन 1966 में MNIT की स्थापना हुई थी, सन 1966 में MNIT आया था, उससे पूर्व में ये लोग बसे हुए हैं। इन लोगों के उस बसावट के आधार पे इन ज़मीनों का एक्वायर हो और जयपुर विकास प्राधिकरण सरकार अपने खाते में चढ़ा करके इनकी नियमन प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। इसके लिए मैं कुछ भी हो, मैं इस बात का वचन देता हूँ, मेरा धर्म एक, मेरा ईमान एक, मेरा कर्म एक, मेरे माँ बाप एक। निश्चित रूप से अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो इन सब के लिए प्रयास करूँगा। और मैं ये नहीं कहता हूँ जीतना और हारना, ये तो चलता रहता है। यदि मैं सफल हुआ तो भी करूंगा, यदि असफल हुआ तो भी करूंगा, करता आया हूं, करूंगा। जिस प्रकार देखा गया है
कि जो अर्चना शर्मा जी थी उन्होंने क्षेत्र के लिए बहुत काम किया। हम बता दें आपको कि यहाँ जो क्षेत्र था उसके अंदर काफ़ी अच्छी टीम डेवलप की गई अर्चना शर्मा जी द्वारा और अच्छा समर्थन मिला है यहाँ से इनको। और उस समर्थन के बाद उन्होंने जब अनफॉर्चुनेटली हार गई, लेकिन तब भी जिम लगवाना, पार्क का कई काम करा है। सर क्या लगता है जो उनका किए गए काम है उसका बेनिफिट आपको ट्रांसफ़र हो पाएगा? बिल्कुल मिलेगा। देखिए हमारी जनप्रतिनिधि नेता के द्वारा काफ़ी काम कराए गए हैं। वो प्रत्याशी रही हैं, बहुत सुलझी हुई, सजग और समझदार महिला और बहुत बुद्धिजीवी है। मैं जब भी अब क्षेत्र में जा रहा हूँ लोगों से डोर टू डोर कन्वेंस कर रहा हूँ। उनके जो किए गए काम हैं, जो सीवर लाइन के अवरुद्ध के काम थे, जो प्राथमिकता के आधार पर उन्होंने तय किए हैं वो करवा रही हैं। सफाई से संबंधित करवा रही है। पार्कों के डेवलपमेंट, पार्कों का जो रखरखाव नहीं था, मेंटेनेंस नहीं थी, उसके संबंध में उन्होंने बहुत काम किया। लोग आगे से कह रहे हैं हमें, और ये भी कह रहे हैं कि जो डेढ़ साल में कांग्रेस सरकार ने काम किया उसके आधार पर जनप्रतिनिधि हमारे पास आते नहीं थे, अब आ रहे हैं। हमारे पार्कों का डेवलपमेंट किया है, हमारी जिम की मशीनें लगाई है, और भी जो सिविल लाइन का, जैसे आज ए ब्लॉक के अंदर जो ऊषा कॉलोनी के पास वाला इलाका है और वो कैलगिरी रोड का इलाका, उसमें सिविल लाइन की समस्या थी। वो समस्या अभी भी हम जब कन्वेंस कर रहे थे तो वहाँ के लोगों ने आके आगे से धन्यवाद प्रेषित किया है और हमारी नेता को भी धन्यवाद प्रेषित किया। उन्होंने कहा काम हो रहा है, इसलिए हम निश्चित रूप से आपको समर्थन देंगे, आपको वोटिंग करेंगे और आपको जिताएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मोहन जी, एक चीज़ देखी गई है आपके वार्ड के अंदर कि यहाँ पर जो इलाका है वो ए, बी और सी ब्लॉक और 4 सेक्टर का इलाका है। यहाँ से जो आपके प्रत्याशी है प्रतिद्वंदी गोविंद छिपा जी, वो यहीं के हैं, कहीं ना कहीं उनका प्रभाव भी इस एरिया में है, लेकिन आप उनसे डिफरेंट लोगों को कन्विंस कैसे कर पाएंगे अपने विजय के लिए? देखिए, ये कहीं मैं यहीं का हूँ और इसी वार्ड का हूँ, एक एक समस्या से मैं वाकिफ़ हूँ। जैसे अब महिला सुरक्षा की बात करें तो इसके लिए हम जैसे पार्कों में रोशनी की व्यवस्था है, या जैसे पुलिस के जाब्ते की व्यवस्था है, जो गश्त की व्यवस्था है उसको बढ़ाने का काम है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप अन्य जनप्रतिनिधि से मेरी तुलना कर रहे हैं, उसकी आप ये देखिए, ये मालवीय नगर जो बसा है वो ये इसी गांव के हैं, हमारी ज़मीनों में बसा है। यहाँ आज भी खातेदार परिवार, अवार्डी परिवार आज भी बस रहा है। वहाँ जब मैं जा रहा हूँ मुझे आगे से आगे उनका स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। और इस तकलीफ को जितना मैं जानता हूँ, यहाँ की समस्याओं को जितना मैं जानता हूँ, जितना निराकरण हमारे जनप्रतिनिधि ने, सम्मानीय अर्चना शर्मा जी ने किया है, हमारे वार्ड अध्यक्ष ने किया है, और हम जा रहे हैं हमारे और कार्यकर्ताओं ने, जो यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता हैं, महेश जी हैं, महेश धाकड़ साहब हैं, जिन्होंने भी किया है, महेश वर्मा जी हैं। तो ये मैं जब जा रहा हूँ क्षेत्र में, आगे से आगे जब हमारे किए हुए कार्यों का हमारे को जब उसका वो सामने आ रही है बातें, और वो हमारे को कह रहे हैं कि ये काम हमने, जब भी कोई सिविल लाइन चौक होती है एक बार फ़ोन करते हैं, जेटिंग मशीन आती है, उस समस्या का समाधान होता है। कहीं गंदगी है, कचरा गिरा, एक बार कहने में उस समस्या का समाधान हो रहा है। पहले बार बार कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं था। तो ये समस्या अब इसलिए ये अंदर और बाहर की समस्या नहीं है। अब मैंने आपको बताया काश्तकारों की समस्या, आवारडी परिवार की समस्या मेरे से ज़्यादा कौन जानेगा। यहाँ की पेयजल की समस्या है, पता है कौन, आप किन गलियों में प्रेशर आ रहा है, किन गलियों में पानी का प्रेशर नहीं आ रहा है, बूस्टर से पानी खींचना पड़ रहा है, मुझे मालूम है। मैंने आपको बताया कौन कौन सी जगह हैं जहाँ कचरे के ढेर लगे हुए हैं, उनको हमने कम किया है, और अब भी हम निरंतर प्रयासरत कर रहे हैं। हमने डिपो हटवाएं, डोर टू डोर में जो असुविधा हो रही है, कभी कभी असुविधा होती है, उसको हम चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। तो इसलिए ये समस्या नहीं है, जबकि शुरू से यही काम है। और मैं आपको कह देना चाहता हूँ, मैं नया नहीं हूँ, इसी ग्राम पंचायत से, इन्हीं गाँवों की ग्राम पंचायत जगतपुरा से मेरे दादाजी देश की आज़ादी के बाद लगातार 4 बार सरपंच रहे हैं। इसलिए हमारे लिए तो काम करना, सेवा करना, ये कोई नई बात नहीं है, हमारा तो कर्म है सेवा का। और मैं तो जिस पंथ से आता हूँ, जिस परिवार से आता हूँ, वो अनुशासित परिवार है, उसका काम ही सेवा का है। हम तो हमारा तो ये सेवा का ही काम है, हमारा तो जन सेवा का ही काम है। इसलिए निश्चित रूप से हर समस्या का समाधान करेंगे। हर समस्या का जो समस्या मुख्य रह गई है उन समस्याओं का समाधान किया भी है। चाहे वो सिविल लाइन से संबंधित जो समस्या थी उसका चल रहा है काम, कई ब्लॉकों में, कई गलियों में उसका काम चल रहा है। सफाई की समस्या से संबंधित चल रहा है। पार्कों की जो समस्या थी उसमें हम जिम के इंस्ट्रूमेंट लगवाए हैं, और उसमें जो डेवलपमेंट नहीं था, घास फूस सूखी हुई थी, पेड़ पौधे नहीं थे, उनका भी मेंटेनेंस का काम चल रहा है। ये सब काम हमने करवाए हैं, हमारी पार्टी ने कराए, हमारे जनप्रतिनिधियों ने कराए, हमने करवाए, और हम आगे भी करेंगे। इसलिए ये समस्याएं नई नहीं है, और समस्याओं का कभी अंत नहीं होता। समस्या आती रहती है, समस्याओं से लड़ना, उनका समाधान करना, वही जनप्रतिनिधि होता है, वही जननेता होता है, और वही सेवक होता है जो समस्याओं का समाधान करे। समस्याओं से क्या घबराना। तो ये थे हमारे साथ मोहनदास स्वामी जी। इनका नारा आपने देखा, भी देख रहा था मैं, सहज, मिलनसार व शिक्षित उम्मीदवार। बता दें आपको, इनसे जब बात करी तो बड़ा अच्छा लगा। ये तो जानकारी थी कि ये 300 वर्षों से इनका परिवार रह रहा है, लेकिन इतनी डेप्थ नॉलेज, आपको विश्वास नहीं करेंगे, खसरा नंबर तक याद है इनको, और किस खसरे नंबर में क्या समस्या है। साथ में उन समस्याओं को इन्होंने उठाया जो शायद पिछले 5 बार के पार्षद
इग्नोर कर रहे थे समस्याओं को, काश्तकारों की समस्या जो बस्ती थी, बताया हरी मार्ग पे उनकी समस्या। और हमको ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से समस्याओं के प्रति इनकी एक जनसेवा की भावना है कि समस्याएं दूर करनी है, उसको देखते हुए काफ़ी लोकप्रिय प्रत्याशी यहाँ से लग रहे हैं कांग्रेस के। और जब से 94 से चुनाव प्रारंभ हुए हैं, इससे ज़्यादा दमदार चेहरा कांग्रेस के बाद आज तक नहीं आया है। आज जब हम सर्वे कर रहे थे, लोगों से मिले, बात करी, तो एक ही नाम चल रहा था कि इस बार हम बीजेपी को वोट नहीं दे सकते, कांग्रेस से विश्वास करेंगे। क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो यहाँ के वार्ड अध्यक्ष रहे हों जिन्होंने अर्चना जी शर्मा जी के निर्देश से काम किया, चाहे से बी ब्लॉक के कार्यकर्ता रहे हों, 4 सेक्टर के महेश धाकड़ जी रहे हों, सब ने काम किया। लगता है निश्चित रूप से इन्हें लाभ मिलना चाहिए। और अगर ऐसा प्रत्याशी इस वार्ड 131 में आता है तो सौभाग्य रहेगा यहाँ के क्षेत्रवासियों का भी। हम ऐसे ही आपको, क्योंकि कोरोना काल है, घर से बाहर निकल नहीं सकते आप, अब आप अपना प्रत्याशी कैसे चुनें, कैसे डिसाइड करें कौन योग्य है आपके लिए, कौन अच्छा है, तो हम आपको दिखाते रहेंगे। आप भी निश्चित रूप से देखिए, समझिए, परखिए उम्मीदवारों को, प्रत्याशियों को, और जो भी आपकी राय बनती है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि हमें भी एक आम राय बन सके कि कौन सा प्रत्याशी योग्य है आप लोगों के लिए। अभी के लिए इतना ही। मैं सुमित दीक्षित, मेरा कैमरा साथ देने के लिए हरिनारायण मीणा, धन्यवाद।